भारत आज भले ही विकसित देशों की तरह साधन संपन्न ना हो, लेकिन इस देश ने ऐसा सुनहरा दौर भी देखा है जब ये पूरी तरह साधन संपन्न था और इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही कारण है कि कई सदियों तक इस देश को विदेशी आक्रांताओं द्वारा लूटा गया। हालांकि इसके बाद भी हमारे इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी दर्ज हैं जो राजा महाराजा न होने के बाद भी अपने धन दौलत के बल पर राज करते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मुर्शिदाबाद के जगत सेठ, जिन्हें सेठ फतेह चंद के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में भले ही बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर गुमनामी में जी रहा हो, लेकिन उस समय यह हर किसी के लिए व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हर तरफ इसी स्थान के चर्चे हुआ करते थे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जो उस समय इस स्थान और जगत सेठ के बारे में ना जानता हो। कहा जाता है कि एक समय इनके पास इतना पैसा था जितना इंग्लैंड के सभी बैंकों के पास भी नहीं था। जगत सेठ एक टाइटल है जो फतेह चंद को मुगल बादशाह द्वारा मोहम्मद शाह ने 1723 ईस्वी में दिया था, जिसके बाद इस पूरे परिवार को जगत सेठ के नाम से जाने जाने लगा। इस घराने का संस्थापक सेठ मानिक चंद को माना जाता है। बताया जाता है कि जगत सेठ मेहताब राय के पूर्वज मारवाड़ के रहने वाले थे। 1495 ईस्वी में गहलोत राजपूतों में से गिरधर सिंह गहलोत ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इस परिवार के हीरानंद साहू 1652 ईस्वी में मारवाड़ छोड़ पटना में आ बसे थे। पटना उन दिनों व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ हीरानंद साहू ने शोरा का कारोबार शुरू किया। उन दिनों यूरोपियन शोरा के सबसे बड़े खरीदार हुआ करते थे। शोरा व्यापार के साथ साथ साहू ने ब्याज पर कर देने के काम को भी बढ़ाया था और जल्दी ही उनकी गिनती धनवान साहूकारों में होने लगी थी। हीरानंद साहू के 7 बेटे थे जो व्यापार करने के लिए इधर उधर बिखर गए। उनके एक छोटे बेटे मानिक चंद ढाका आ गए, जो उस जमाने में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। दरअसल मानिक चंद ही थे जिन्हें बंगाल के जगत सेठ परिवार की बुनियाद रखी। मुर्शिद कुली खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार और मानिक चंद एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। मानिक चंद न सिर्फ नवाब मुर्शिद कुली खां के खजांची थे, बल्कि सूबे का लगान भी उनके पास जमा होता था। दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई थी और औरंगजेब को 1 करोड़ 30 लाख की जगह पर 2 करोड़ लगान भेजा था। 1715 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मानिक चंद को सेठ की उपाधि दी थी। इसके लिए एक बड़े से पन्ने पर जगत सेठ खुदवाकर सील बनवाई गई थी। इसके बाद ये परिवार जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। मानिक चंद के बाद परिवार की बागडोर फतेह चंद के हाथ में आ गई, जिनके समय में यह परिवार बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में इस घराने की शाखाएं थी। इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सराफा की खरीद बिक्री आदि लेन देन था। इस घराने की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1718 से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से सालाना 4 लाख कर्ज लेती थी। डच और फ्रेंच कंपनियों के साथ भारत के कई राजा महाराजा को भी यह फर्म कर्ज देती थी। जगत सेठ घराने की संपत्ति की अगर बात करें तो कहा जाता है कि यह परिवार चाहे तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धारा को रोक सकता था। इस घराने ने सबसे अधिक संपत्ति फतेह चंद के दौर में अर्जित की। उस समय उनकी संपत्ति करीब 1 बिलियन पाउंड थी, जो आज के हिसाब से करीब 1000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों के अनुसार उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठों की संपत्ति से छोटी थी। इस संपत्ति की रखवाली के लिए यह परिवार 2000 से 3000 सैनिकों की संख्या अपने पास रखता था। आप इनकी दौलत को ऐसे भी आंक सकते हैं कि अविभाजित बंगाल की पूरी ज़मीन में लगभग आधा हिस्सा उनका था। यानी अभी के असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला ले तो उनमें से आधे का स्वामित्व तो उनके पास था। जगत सेठ फतेह चंद्र के बाद उसका पोता मेहताब चंद्र दूसरा जगत सेठ बना। बंगाल के सूबेदार के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने वाले जगत सेठ और बंगाल के सूबेदार सरफराज खां में 1740 ईस्वी में कुछ खटक गया था। वजह यह थी कि सरफराज खां अय्याश था, औरतें उसकी कमज़ोरी थी। किसी ने उसे यह बता दिया कि जगत सेठ फतेह चंद की बहू अप्सराओं जैसी सुंदर है। सत्ता और शराब के नशे में चूर सरफराज खां ने यह आदेश दिया कि वह जगत सेठ फतेह चंद की बहू को देखना चाहता है।
यह आदेश जगत सेठ के मुंह पर तमाचा था। इस अपमान का बदला लेने के लिए जगत सेठ ने बिहार के नायब सूबेदार से संपर्क साधा। अलीवर्दी खां को मौके की तलाश थी। वह बंगाल का सूबेदार बनना चाहता था। जगत सेठ की मदद ने उसने इस योजना को आगे बढ़ाया। 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को अलीवर्दी खां ने सरफराज खां पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में टिकारी के महाराजा सुंदर सिंह अलीवर्दी खां का साथ दे रहे थे। दोनों के सेना का राजमहल के पास गिरिया के मैदान में आमना सामना हुआ था, जहां इस लड़ाई के दौरान सरफराज खां के ही किसी फौजी ने उसे गोली मार दी थी। जगत सेठ ने प्लासी की लड़ाई से पहले और बाद में काफ़ी रुपये पैसों से अंग्रेज़ों की कर्ज के रूप में बड़ी मदद की। बाद में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज होने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों के द्वारा धोखा मिलने पर जगत सेठ पगला गया। इसके कुछ समय बाद ही जगत सेठ घराने की अवनति शुरू हो गई। फिर भी 1912 ईस्वी तक इस घराने के किसी न किसी व्यक्ति को जगत सेठ की उपाधि और थोड़ी बहुत पेंशन अंग्रेज़ों की तरफ से मिलती रही। 1912 ईस्वी के बाद ये पेंशन भी बंद हो गई। इस तरह एक सेठ का नाम लुप्त हो गया। अब इस परिवार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जगत सेठ के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।